Practice set 3.2. Write the correct number in the given boxes from the following AP. ओके तो हमें यहाँ पे देखो AP दिया हुआ है, मतलब कुछ नंबर्स दिए हुए हैं विच इज़ इन AP. दे हैव ऑलरेडी टोल्ड कि वो लोग किस में है, AP में है. अब हमें इसमें वैल्यूज़ डालने हैं. तो देखो यहाँ पे क्या है, ए मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, राइट. तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म डाल देंगे. फर्स्ट टर्म क्या है आपका, ए 1 है, राइट. तो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, ठीक है. T1 क्या होता है, T1 वही होता है जो ए होता है, मतलब T1 मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है, तो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया. T2 क्या है, देखो T2 है 8 डाल दिया. T3 क्या है, T3 है 1 2 3 मतलब 15 है, ठीक है. T2 माइनस T1 मतलब 8, T1 मतलब 1, 8 माइनस 1 इज 7. T3 माइनस T2, T3 15, T2 8, 7. 15 minus 8 is 7. Then D. आपको पता है D हमें कैसे निकालना होता है. D हमें आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना होता है. तो देखो 8 माइनस 1 इज व्हाट, 7. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में T1 क्या है, T1 है 3, T2 क्या है 6 है, T3 क्या है 9 है, ठीक है. और फिर T4 क्या है, T4 है 1 2 3 4 मतलब 12 है. T2 माइनस T1, T2 कितना है 6 है. तो देखो 6 माइनस T2 माइनस T1 मतलब 6 माइनस 3 मतलब कितना आएगा, 3 आ जाएगा. T3 माइनस T2, T3 मतलब 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो देखो दोनों ही केस में हमें डिफरेंस कितना आया, 3 और 3, ठीक है. आगे वाले टर्म में से हमने पीछे वाले टर्म को माइनस किया तो हमें यहाँ पे भी 3 मिला और यहाँ पे भी 3 मिला. तो D इज़ कांस्टेंट, दैट विच इज़ 3, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखो, ये सारे सीक्वेंस दिए हुए हैं. T3 क्या है 1 2 3, T3 है माइनस 13 सॉरी माइनस 13. T2 क्या है माइनस 8, T4 क्या है माइनस 18, T1 क्या है माइनस 3. T2 माइनस T1 करना है हमें. तो T2 माइनस T1 क्या होगा, अभी T2 का हमारा क्या है, T2 हमारा है माइनस 8. मैं आपको दिखाती हूँ. T2 हमारा माइनस 8 है तो माइनस 8 लिख दिया मैंने, फिर माइनस साइन, उसके बाद T1 लिखना है. तो T1 कितना है माइनस 3, वो भी मैंने लिख दिया. अब हम सॉल्व करते हैं इसको. कितना आएगा, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, लेकिन नेगेटिव में, ठीक है. फिर क्या पूछा उन लोगों ने, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 क्या है माइनस 13, माइनस T2 क्या है माइनस 8 है. तो मैंने लिख दिया T3 माइनस 13 और T2 माइनस 8. सॉल्व करते हैं. माइनस 13 प्लस 8 कितना आ जाएगा, माइनस 5. तो देखो यहाँ पे भी T2 माइनस T1 हमारा कितना आया था, माइनस 5 ही आया था, और T3 माइनस T2 भी माइनस 5 आया था. तो D हमें कितना पता चल गया, D हमारा माइनस 5 है. तो हम यहाँ पे D की जगह पे माइनस 5 लिख देते हैं. और A क्या होता है, A तो फर्स्ट टर्म होता है, तो माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे. और अच्छे से लिख देती हूँ माइनस 3, ठीक है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, T1 कितना आ जाएगा 70 फर्स्ट टर्म, T2 60, T3 कितना है 50, A कितना है, A वही होता है जो T1 होता है, तो ये है 70. और D कितना है, देखो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना, मतलब 60 माइनस 70, 60 माइनस 70 कितना आएगा, माइनस 10 आ जाएगा. तो हमारा D कितना आ जाएगा, माइनस 10.
देखो आप 50 माइनस 60 करोगे तो भी आपको -10 आएगा। हमें पता है ना डी जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो हमें चेक करना है कि क्या ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी में है या नहीं है। इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। और अगर है तो हमें 20th टर्म इसका निकालना है। तो देखो अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो हम देख पा रहे हैं कि -12 है, फिर -5 है, 2 है, 9 है, 16 है एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि कोई भी जो सीक्वेंस होता है अगर वो एपी में है या नहीं है, कैसे पता करते हैं हम लोग, हम डी निकालते हैं। तो जो मैंने लिख लिया है, अभी तुम्हें पता है कि यहाँ पे a = T1 कितना है, -12 है। ठीक है। अभी हम डी निकाल लेते हैं। देखो डी क्या होता है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करना होता है। तो -5 माइनस ऑफ -12 क्या हो जाएगा, -5 + 12। ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 आ जाएगा। ठीक है। एक और निकालते हैं, इसको D1 दे देते हैं, D2 भी निकाल लेते हैं हम लोग। D2 क्या करते हैं, 2 - 5 करते हैं, माइनस ऑफ -5। तो 2 ले लिया मैंने, 2 माइनस ऑफ -5 है ना, 2 आगे वाला टर्म है, उसकी जस्ट पीछे वाला -5 है। तो 2 + 5 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखो हमारा D1 और D2 जो है सेम है, 7 आ गया। तो हम लिखेंगे D1 = D2 = 7, देयरफॉर इट इज़ इन AP। ठीक है। फिर क्या हमें पूछा है, सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो हमें 20th टर्म निकालना है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कोई भी टर्म अगर हमें निकालना है तो Tn = A + n - 1 × D। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमें कोई भी ऑल ऑफ सडन कोई भी बोल देता है कि आप 5th टर्म निकालो, या फॉर एग्जांपल 49th टर्म निकालो। मतलब उसके 49 कि जब हम लोग सीक्वेंस में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो उसके 49th वाली जगह पे कौन सा टर्म आएगा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 20th टर्म निकालना है। तो हमारा n क्या हो जाएगा, n = 20 हो जाएगा। ए हमें ऑलरेडी पता है, डी भी हमें पता है, तो हम आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे T20, क्योंकि T20 हम लोग 20th टर्म निकाल रहे हैं। ए की जगह पे क्या आ जाएगा, a इज़ -12। तो ये मैंने -12 लिखा, प्लस n कितना है, n 20 है, -1 और d हमारा कितना आया है, 7 आ गया। तो सॉल्व करते हैं, प्लस ये 20 में से 1 गया तो 19 × 7 -12। देखो 19 7 सा करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 133। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो 20th टर्म हमारा क्या है, 121 है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये जो दिया है वो ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमें बताया हुआ है। फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो हमें क्या करना है, हमें इसका 24th टर्म पता करना है कि 24th टर्म इसका क्या होगा। तो हमें प्रीवियस फॉर्मूला जो हमने लगाया था हमें वही लगाना है। हम लिख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है। a = 12। ठीक है। d हम निकाल सकते हैं, D1 पहले निकालते हैं। 16 - 12 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। D2 कितना आएगा, 20 - 16 मतलब 4 आएगा। देखो कांस्टेंट है, हम एक से भी निकाल सकते हैं, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने दोनों निकाल दिया। हमें पता है डी तो कांस्टेंट ही आने वाला है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन तुम सही करना वरना मार्क्स कट जाते हैं। तो आपने ए लिख दिया, आपको डी मालूम पड़ गया, देयरफॉर डी = 4 लिख दिया मैंने। ठीक है। और हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एन कौन सा बोला है, हमें कौन सा टर्म निकालना है। देखो हमें निकालना है 24th टर्म, तो हम लोग एन की जगह पे क्या लिख देंगे, 24 है। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या है, Tn = A + n - 1 × D। तो T 24th लिख देंगे। A क्या है, A है 12 प्लस n है 24 - 1, D कितना है, D 4 है। ये होगा 12 + 23 × 4
12 प्लस 92 हो जाएगा, ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, 12 प्लस 92 इज 104। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें 19th टर्म पता करना है कि उसके 19th वाली प्लेस पे क्या होगा। जैसे देखो फर्स्ट प्लेस पे 7 है, सेकंड प्लेस पे 13, थर्ड प्लेस पे 19, फोर्थ प्लेस पे 25, तो वैसे ही उसकी 19th वाली प्लेस पे क्या वैल्यू आएगा वो हमें निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे भी जो हमें दिया हुआ है वो फाइंड कर लेते हैं n, क्योंकि हमें nth टर्म निकालना है, मतलब 19th टर्म निकालना है, इसे मैंने n = 19 लिख दिया है। a क्या है, 7 है, राइट। d निकाल लेते हैं, d क्या करना है, आगे वाले टर्म में से पीछे को माइनस करना है, तो क्या होगा 13 - 7 6 आ जाएगा, राइट। tn = a प्लस n - 1 इंटू d, राइट। तो लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला। अभी tn मतलब हमें लिखना है t 19, a कितना है, a है 7 प्लस n मतलब 19 - 1 और d कितना है 6 है, 7 प्लस 18, 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं 115, ठीक है। तो हमारा 19th टर्म क्या होगा, 115। ओके, फिफ्थ सम क्या है, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। तो ये AP दिया हुआ है और हमें 27th टर्म निकालना है, तो मतलब n = क्या हो जाएगा 27 और a = 9। d कैसे आएगा, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करना है, तो 4 - 9 कितना आ जाएगा -5। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, tn = a प्लस n - 1 इंटू d। a 9 है, n कितना है, n है 27, 27 - 1, d कितना है -5, 9 प्लस 26 इंटू -5। नाइन, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 130, 26 इंटू 5 किया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 121 आ जाएगा।